गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, लेंस की फोकस दूरी की जो निर्भरता है वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार है। जैसे कोई लेंस है उस लेंस की फोकस दूरी जो है उस लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर होती है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, किस केस में क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो अभी जो एग्जाम होने वाला है शिक्षक पात्र चयन परीक्षा है ना, वर्ग 1 में यानी उच्च शिक्षा चयन परीक्षा, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा एमपी में, उसमें जो सलेबस है 11-12 फिजिक्स का ही है। तो ये फिजिक्स का ही एक टॉपिक है बहुत अच्छा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेंस की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर है। लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर किस प्रकार निर्भर है। इसके पहले एक वीडियो आप देखेंगे, उसमें लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर कैसे निर्भर है, वो भी हमने उसका भी वीडियो बनाया है, उसके लेक्चर में आप देख सकते हैं, है ना। तो ये है लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फोकस दूरी है, ये वर्तनांक है, ये दोनों क्या है, त्रिज्याएँ हैं। ये दोनों क्या हैं, वक्रता त्रिज्याएँ, वक्रता त्रिज्याएँ। और ये जो है वो क्या है, अपवर्तनांक है लेंस का, अपवर्तनांक। और ये क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है ना। तो ये बताना है कि फोकस दूरी त्रिज्याओं पर कैसे निर्भर है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर हम बात करें, लेंस जो होता है, लेंस भी यदि समतल उत्तल है तो क्या होगा, उभय उत्तल है तो क्या होगा, उभय अवतल है तो क्या होगा, समतल अवतल है तो क्या होगा, है ना। और उनकी त्रिज्या यदि बराबर है तो क्या होगा। तो कई केस बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फोकस दूरी की निर्भरता की बात करेंगे और यहाँ हम ये ले लेते हैं कि मान लीजिए उभय उत्तल लेंस है। क्या है, उभय उत्तल लेंस। यदि उभय उत्तल लेंस की बात करें तो उभय उत्तल लेंस ये होगा, ठीक है। और यदि हम इसकी त्रिज्या जो होगी इसको R1 कह दें और ये R1 जो है धन में होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, R2 होगी, वो क्या होगी, ऋण में। और ये किसका है, कांच का है, तो म्यू बराबर 1.5 होता है, ठीक है ना। यदि हम ये मानकर चलें कि उभय उत्तल लेंस है, दोनों त्रिज्या क्या है, बराबर है। उभय उत्तल लेंस है तो हम R1 को कह लेते हैं प्लस R और R2 को कह लेते हैं माइनस R और म्यू 1.5 कांच का है तो। और ये फार्मूला इसमें लगाते हैं उभय उत्तल लेंस के लिए, ये R1 प्लस R, R2 माइनस R, म्यू 1.5 और इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1.5 माइनस 1 और ये 1/r प्लस 1/r, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 0.5 गुणे 2/r, तो ये 5 दूना 10, 1/r, 1/f बराबर, तो f बराबर r। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई और वो बात ये है कि यदि कोई उभय उत्तल लेंस है, सुनना, कोई उभय उत्तल लेंस है, कोई उभय उत्तल लेंस है, कोई उभय उत्तल लेंस है और उस उभय उत्तल लेंस में दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं और लेंस कांच का है, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी वक्रता त्रिज्या के बराबर ही होगी। ये पता चला, कोई उभय उत्तल लेंस है जिसकी दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं और लेंस जो है वो कांच का बना होता है। कोई पारदर्शी माध्यम हो सकता है पर हमने लेंस कांच का लिया है ना। तो यदि कोई उभय उत्तल लेंस है, कांच का बना हुआ है, त्रिज्याएं बराबर है, तो उसकी जो फोकस दूरी भी होगी वो भी त्रिज्या के बराबर होगी। क्लियर हो गया ना। क्या कहा हमने, लेंस कांच का है, उभय उत्तल लेंस है, दोनों त्रिज्याएं बराबर है, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी त्रिज्या के बराबर है होगी। ये रहा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये यदि हम इसको ले लें समतल उत्तल ले लें, तो समतल उत्तल लेंगे तो ये चित्र बना, ये रहा समतल उत्तल। क्या है ये, समतल उत्तल लेंस।
तो यहाँ पर ये जो होगा वो R1 होगा, तो R1 को हमने प्लस ले लिया R मान लो, और इसकी त्रिज्या R2 जो होगी वो अनंत होगी, समतल पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या R1 प्लस R, और ये वाली की त्रिज्या R2 इन्फिनिटी समतल है। तो और इन मानों को भी इसी में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1.5 माइनस 1 और 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो ये 0.5/r, तो ये 5/10r 1/f बराबर, तो 5 दूना 10 क्या आया 1/f बराबर 1/2r, तो क्या आया f बराबर 2r, ये आ गया। ठीक है ना, यह बराबर 2r आया। अब ये जो यह बराबर 2r आया, तो इससे क्या पता चला, बहुत अच्छी बात, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरा लेंस इस प्रकार है, तो यह बराबर r है। ध्यान देना, ये पूरा लेंस था तो यह बराबर r था, ये इसका आधा है, इससे ये क्या है आधा है, तो यह बराबर क्या हो गया 2r। ये है f बराबर r और ये है f बराबर 2r। इससे क्या पता चला कि मोटा लेंस था तो उसकी फोकस दूरी क्या थी, कम थी, अब पतला हो गया तो उसकी फोकस दूरी ज़्यादा हो गई। मोटे लेंस की फोकस दूरी, तीन बातें पता चली, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है, पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये कि यदि इस प्रकार का लेंस था, इसके 2 टुकड़ा कर दिया गया, तो एक ठोका फोकस दूरी जो है उसकी दुगनी होगी पहले वाले से। यदि इसकी फोकस दूरी को हम क्या मानते हैं f मानते हैं, तो आधे की फोकस दूरी को यदि f डैश मानते हैं तो f डैश इक्वल टू क्या होगा 2f होगा। क्या कहा हमने, यदि इस पूरे लेंस की फोकस दूरी क्या है f है, ये पूरा लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या है f है, और इसका आधा किया तो ये क्या है f डैश है, इसी का टुकड़ा है ना, इसी से बना है, छोटा मत समझिएगा, इसका आधा कहने का मतलब, तो इसका फोकस दूरी इससे क्या होगी दुगनी होगी। एक बात ये पता चल गई, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम और पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा। एक बात ये भी बता दें, यदि ये लेंस ऐसे है, इसका आधा टुकड़ा इस प्रकार करेंगे, तो यदि ये f है तो ये f डैश है, तो f डैश और f बराबर होंगे, ये भी याद रखना। ठीक है ना, यदि ये है इस प्रकार टुकड़ा करेंगे तो ये उतना ही रहेगा। ठीक, अब तो ये हो गया, ये बात कंफर्म हो गई। अब इसी को हम उभय अवतल लेंस ले लें, क्या ले लें, उभय उत्तल है तो उभय अवतल लेंगे तो क्या होगा उसको भी देख लीजिए। उभय अवतल, तो उभय अवतल लेंस इस ऐसा बनेगा, तो इसकी ये त्रिज्या r1 होगी, तो ये r1 ऋण में होगा और ये r2 होगी जो कि क्या होगा धन में होगा। अब म्यू तो 1.5, यानी हम यहाँ पर r1 बराबर -r और r2 बराबर r और म्यू बराबर 1.5, तब क्या होगा 1/f बराबर 1.5 माइनस 1 और ये -1/r माइनस 1/r, तो ये 0.5 और ये -2/r, तो ये -1/r हो गए f बराबर, तो f बराबर क्या हुआ -r। ठीक है ना, तो वही आ गया, उसमें f बराबर r आया था प्लस में, वो ये बताता था कि उत्तल लेंस था तो फोकस दूरी धनात्मक, अवतल है तो ऋणात्मक आय होगी, और आया वही। यानी एक लेंस है और उसकी दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, एक लेंस है दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसकी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के बराबर ही होगी, चाहे वो उत्तल लेंस उभय उत्तल लेंस हो चाहे उभय अवतल लेंस हो। ये कन्फर्म हो गया। ठीक है ना, अब इसी में एक हम समतल अवतल लेते हैं, समतल अवतल। ठीक, तो ये समतल अवतल इस प्रकार बनेगा, ये रहा, तो इसका r2 क्या कहलाएगा इन्फिनिटी, और ये r1 को हम मान ले रहे हैं ये r, इधर है लेफ्ट के कारण माइनस, अब म्यू वही 1.5,
तो ये क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1.5 माइनस 1 और माइनस 1/r माइनस 1/∞। तो ये हो गया कितना माइनस 0.5/r 1/f बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 1/f बराबर माइनस 1/2r। तो सीधे f बराबर क्या हुआ -2r। ये वही आ गया इसमें भी कि यदि ये लेंस था, इसको यदि ऐसा था तो f इक्वल टू क्या था r, और इसका आधा कर दिया ऐसे तो f इक्वल टू क्या हुआ -2r, दुगुना हो गया। माइनस तो ये बताता है कि इसकी फोकस दूरी इधर होगी, है ना, ठीक है ना। अब ये ना कहो कि ये इससे कम है, चिन्ह में ना जाइए, चिन्ह ये बताता है कि लेफ्ट के कारण है, और ये r है तो ये क्या हो गया 2r हो गया। तो यानी कोई लेंस है, उस लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत दो भागों में काट देंगे तो उसकी फोकस दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी दुगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात कन्फर्म हो गई। देखिए क्या कन्फर्म हुआ, देखो ये है एक लेंस और ये उसी का क्या है आधा, और ये उसी का आधा, ठीक। अब इसका ये है, ठीक है ना, इस वाले का, इसको हम बोल देते हैं f, इसको बोल देते हैं f डैश, और इसको बोल देते हैं f डबल डैश, ठीक है ना। ये कन्फर्म जो होगा वो लिखे देते हैं, लीजिए नोट में। बल्कि अब ये f है, ये f डैश है, ये f डबल डैश है, तो ये निश्चित है कि f डबल डैश जो होगा वो 2f के बराबर होगा। f डबल डैश f डैश जो होगा वो 2f के बराबर होगा। f डैश इसका क्या होगा दुगुना होगा, लेकिन ये और ये क्या होंगे बराबर होंगे, बराबर f डबल डैश, यानी f डैश और f डबल डैश क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है ना। और f डैश जो है वो 2f होगा, या इसी को आप ये कह सकते हो कि f की वैल्यू लाना चाहो तो f डैश बटे 2 ऐसा भी हो सकता है ना। ये बात समझ रहे हैं ना कि ये जो मान है इसका दुगुना होगा, वही तो हमने लिखा है कि f डैश इक्वल टू ये होगा, और ये बराबर होंगे, इसकी फोकस दूरी वही रहेगी, ठीक है ना। यानी यदि लेंस को ऐसे दो टुकड़ा करते हैं तो फोकस दूरी दुगुनी हो जाती है, और यदि लेंस को ऐसे दो टुकड़ा करते हैं तो फोकस दूरी उसकी उतनी रहती है। ऐसे दो टुकड़ा कर देंगे तो उस आधे की फोकस दूरी उसकी दुगुनी हो जाएगी, और ऐसे दो टुकड़ा करेंगे तो जितना पहले रहा होगा उतना ही होगा, ठीक है ना। ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये तो क्लियर है, पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है, ठीक। इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर दिन आपको एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।